हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग फटाफट बताइएगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और आप लोग डेली क्लास जुड़ रहे हैं कि नहीं, मतलब डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग फटाफट बताइएगा। और जैसा कि हमारा जो बैच चल रहा है टाइटन 2.0 के नाम से, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैच को एक्सेस कर लेना है, मतलब कि आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। और वहाँ पर आपको पेड बैच की तरह सुविधा मिलेगा, मतलब आपको डेली क्लास लाइव। ओके। सेकेंड आता है आपका डीपीपी सोल्यूशन। थर्ड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ ही आ जाएगा। फोर्थ आता है आप कोई भी डाउट या क्यूरी है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक। ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्या करना है, और ये है कि आप लोग का पढ़ाई आप डे बाय डे बताते रहिए कि क्या चीज़ इन्हांस करना चाहिए। ठीक है, और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ये हुआ अपना बात। ठीक है, अब चलते हैं क्लास को लेकर। तो क्लास में क्या है, चलो क्लास पे हम, चलो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारा जो बैच चल रहा है टाइटन 2.0 के नाम से। ओके। जिसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोगों के लिए किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्लास पीपीटी की सुविधा मिलेगा। ठीक है, डेली क्लास लाइव चलेगा। और लाइव क्लास का इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको क्या करना है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। क्या करना है, जुड़ जाना है। और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश। और मेरा नाम एमडी कैफ है, और बता रहे हैं कि इंग्लिश में हमारा 4 लेक्चर हो चुका है। आज मेरा 5वां लेक्चर है जो आपको भर पढ़ाने वाले हैं। तो भर क्या है, मैं एक ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं। जैसे सिंपल वर्ड में आपको भर पढ़ा दिया, ठीक है, तो आप भर अभी पढ़ लिए, उसके बाद आप फ्यूचर में भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे तो निचोड़ मिलेगा आपको कंसेप्ट ना, ताकि आप लोग कभी भुलाने वाले नहीं है। एक बात ध्यान देना है, हमसे पढ़े उसके बाद किसी से पढ़ने का नाम नहीं लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। और बता रहे हैं कि आपको डे बाय डे आपको क्या मिलेगा, डेली पीपीटी मिलेगा, सॉरी डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम देंगे आपको, खुद प्रोवाइड करेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या करना है, आपको हर क्लास को फुल्ली डेडिकेटेड होकर देखना है। क्या देखना है, फुल्ली डेडिकेटेड होकर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्लास पर। क्लास पर क्या है, आज हम पढ़ने वाले क्या था पहले बताओ। आप लोग कमेंट कीजिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भर पढ़ने वाले हैं। ओके। जिसमें भर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज वर्ब, सबसे पहले सिंपल वर्ड, वर्ब क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किस पदार्थ का नाम है, किस सब्सटेंस का नाम है। ठीक है, किस एनिमल का नाम है। ये सब नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। वर्ब एक सिंपल एक वर्ड होता है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकला गया है। ठीक है, क्या है, वर्ब कुछ नहीं है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आराम आराम से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको पेन पेपर ले लेना है, बैठ जाना है, पंखा वगैरह चालू कर लेना, पानी लेकर बैठ के एकदम आराम से देखना है लेक्चर को। ठीक है, और आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है और हर एक क्वेश्चन का डाउट को क्लियर किया जाए। चलो, तो हम भी आराम से आपको लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो कलर कैसा ले लेते हैं, आप लोग से पूछे कौन सा कलर बढ़िया रहेगा। ग्रीन सही रहेगा, आई थिंक ग्रीन इज राइट। ओके, एंड येलो इज ऑल्सो राइट। ठीक है, चलो, तो क्या पढ़ने वाले हैं आज, हमारा क्या आज का विचार है, वर्ब। ठीक है, वर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो वर्ब क्या होता है। वर्ब, ए वर्ब इज द वर्ड, सबसे पहले एक वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो शोज करता है एक्शन को। ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम कर रहा है, एक्शन। ठीक है, जैसे कि एक्शन सपोज कीजिए कि एक्शन हम समझाने के लिए आपको बताते हैं। जैसे कि आप रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो एक्शन हुआ इसी को हम एक्शन कहेंगे। और इसको जो सोच करेगा, मतलब दिखाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। सिंपल वर्ड है। अब यहाँ पर अकरेंस, एक्शन एंड अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आपका एक्शन बताएगा। ठीक है, अकरेंस बताएगा, घटना मतलब कौन सा चीज घटित हुआ किस समय में। स्टेट बताएगा मतलब उसका अवस्था, किस समय कौन सा स्टेट पर। जैसे कि सपोज करो आपसे कोई बोला कि आई हेट यू, तो ये जो फीलिंग बता रहा है, तो आई हेट यू आपसे जो फीलिंग बताया, ये आपका स्टेट हुआ, ना कि आपका एक्शन हुआ। ओके,
अब चलते हैं कुछ और टर्म पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो। ठीक है, क्लियर करना है हर एक डाउट को। चलो, यहाँ पर दिया वर्ब क्रिया व शब्द है, ये हिंदी वालों के लिए एक बार हिंदी में ध्यान दे लेना है, क्योंकि हिंदी में हम लोग को क्रिया पढ़ना होता है। अब यहाँ पर देखो, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य, मतलब एक तीर से दो निशाना हो रहा है, इधर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेनली फोकस रहेगा इंग्लिश पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो किसी कार्य मतलब एक्शन एंड घटना, अकरेंस एंड अवस्था, स्टेट को दर्शाता हो। सिंपल है, जैसे कि हम बताएं आपको। अब थर्ड पॉइंट ये बोलता है, यह वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट को, कार्य को बताता है। मतलब ये जो भी सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को शो करता है, बताता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो। ठीक है, क्लियरिफाई हो। ठीक है, चलते हैं। क्या होगा, रुक जाओ। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, देखो एग्जाम्पल में ये होगा। सबसे पहले रन मतलब दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो ईट खाना, खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो खाना खा रहे हैं तो एक क्या लग रहा है, एक एक्शन लग रहा है, कार लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, वर्क लग रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्शन में आएगा। तो ये एक्शन है। जो चीज, जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखाए तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर, ओके। अब चलते हैं रीड। रीड मतलब पढ़ रहे हैं भाई, हम कॉपी खोल रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये क्या आपका है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब इज और एम और आर, इसका मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, मतलब एक काम करना या होना। देखो आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि वो खा रहा है। ठीक है, ही इज ईटिंग। ठीक है, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। तो यहाँ पर जो इज है आपका वर्ब है, ये क्या आपको सोच कर रहा है, ये आपको एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। ठीक है, रोज शाम को निकल जाते हो क्रिकेट खेलने, हमको सब पता है। ठीक है, सब मालूम है। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी पढ़ाई पर फोकस करें ताकि आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन खेलना कम है, मतलब लिमिट में। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़े खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, इधर पढ़ाई छूट रहा है, वैसे नहीं। ठीक है, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा जो क्लास का जो पढ़ाई है, मतलब जो चीज कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद जो करना है करते रहो। मतलब पढ़ाई मेनली प्रायोरिटी फर्स्ट पर आना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपका क्या हो गया, खेलना, ये आपका भर में आ जाएगा। अब और अच्छी तरह से और एग्जाम्पल लेंगे ताकि और अच्छी तरह के आप लोग समझ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ वर्ड, आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्ब होगा। अभी हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है, जो एक्शन शो करेगा। सिंपली एक सेंटेंस को आप लोग देखें और बताएं। हम तो बताएंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कितना बता पाए। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखें और बताएं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आई वेकअप एट 6 AM एवरी डे। मतलब मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो इसमें से आपको बताना है वर्ब कौन सा होगा। तो सिंपल देखना है, मैं सुबह रोज 6 बजे उठता हूँ। यहाँ पर क्या है, उठना। उठना मतलब कि उठ रहा हूँ मैं सुबह 6 बजे रोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो उठना हो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वेकअप, यहाँ पर आपका जो वेकअप आया, ये आपका आ गया, ये आपका आया वर्ब। क्लियर, ये आपका आ गया वर्ब। चलो, अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या हुआ। सेकंड में ये बोल रहा है, सी कुक्स डिलीशियस फूड, मतलब कि वो स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या मतलब, वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। सी कुक्स डिलीशियस फूड, तो क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो खाना बनाना एक क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, खाना बनाना मतलब एक वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, जिसमें काम हो तो वो एक्शन शो करेगा कंफर्म। जो एक्शन शो करेगा वो वर्ड क्या होगा, वर्ब होगा। पहला, दूसरा बात, तीसरा बात कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर कुक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वर्ब। ओके, क्लियर। अब थर्ड नंबर देखते हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। क्या क्या भाई, जलेबी खरीदने, समोसा खरीदने, समोसा खाने, या सब्जी वगैरह खरीदने, या खिलौना खरीदने, या कुछ भी खरीदने, तो हम लोग क्या जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो एक काम हो रहा है, एक वर्क हो रहा है। ठीक है, वर्क हो रहा है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, बुक खरीदने, पेन खरीदने, कुछ भी, एनीथिंग है, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वर्क आ रहा है, आर गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर आपका जो होगा, हम लोग बाजार जा रहे हैं।
तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर गोइंग, ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा। अब यहाँ पर आर होगा और यहाँ पर गोइंग होगा, ये अलग अलग वर्ब होता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक तो पढ़ेंगे हम लोग मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड या थोड़ा देर बाद आपको ये चीज परोसा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। थोड़ा तसल्ली से रहें और संजीदगी से क्लास को देखते रहें। यहाँ पर क्या है, फोर्थ नंबर में, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, मतलब क्या बोले, यही बात है ना, वो शाम को क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। कितने कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलता है, शाम को निकलता है, पहले कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा बच्चा है कोई रोज शाम को निकलता है क्रिकेट खेलने और 2 घंटा बाद आता है, बताओ। फटाफट कमेंट कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और अपना मतलब कहाँ पर रहने वाला है, विलेज बता दीजिएगा, बस यही है। अपना टाउन बताइएगा कहाँ से रहने वाले हैं, ये जरूर बताइएगा ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, मतलब वो शाम को क्रिकेट खेलता है। तो खेलना क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गया, आपका एक वर्क हुआ, ठीक है, एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लेज दिख रहा है ये आपका क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर में, देखते हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, मतलब कि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। क्या आपने कंप्लीट किया कि नहीं होमवर्क, अभी तो देवे नहीं किया, दिए नहीं आपको। जब तक कि आपको होमवर्क नहीं देंगे तब तक आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। घबराना नहीं है, हम आपको होमवर्क देंगे। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाना है, क्लिक करना, फटाफट ज्वाइन होना है और वहां पर आपको होमवर्क मिल जाएगा। नहीं तो क्लास के एंड में आपको होमवर्क मिलने वाला है, तो घबराना नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पर फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो पूरा कर लिया किसी काम को, तो ये एक्शन रिप्रेजेंट मतलब शो कर रहा है, ये एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर जो आएगा हैव कंप्लीटेड, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, तो वर्ब क्लियर हो गया। अब कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी पूछ ले कि वर्ब क्या होता है, हम बता देंगे। ऐसा बोलो, क्या बोलना है, बोलो सब लोग उठ के बोलो, ठीक है। बोलना है कि अब कोई भी सेंटेंस आ जाए और कहीं से भी हम वर्ब बता देंगे कि हाँ कौन सा वर्ड में, मतलब कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका वर्ब है, ठीक है। आप लोग को बताना है। ओके, अब चलते हैं कुछ और चीज करते हैं, मतलब और क्या, जैसे कि अब वर्ब के बारे में एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट में, आई स्लेप्ड हिम, क्या, जैसे कि मैं उसने उसे मारा, ठीक है, मैं उन्हें मारा, स्लेप्ड हिम, जैसे कि एक थप्पड़ मारो अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को एक थप्पड़ मारो, मारो जल्दी मारो आप लोग फटाफट। देखो स्लेप्ड, दिस इज एक्शन, एक्शन हो रहा है कि नहीं, स्लेप्ड हिम, तो जिसमें एक्शन हो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है वर्ब। तो ये आपका हो गया स्लेप्ड। आपके लाइब्रेरी में अगर दोस्त है उसके पीछे जाके एक स्लैप मारो, जल्दी मारो आप लोग फटाफट, और बताओ कि क्या। अभी हम वर्ब पर क्या है, क्या वर्ब पर क्या है कि स्लैप्ड क्या होता है, आपका एक वर्ब होता है, मतलब एक्शन जो शो करेगा वो आपका क्या होगा, वर्ब होगा। ओके क्लियर। अब सेकेंड आता है, आई बिलोंग टू पटना, या आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा आपका, मैं कहां से रहने वाला, पटना से बिलोंग कर रहा हूं, तो यहां पर जो है बिलोंग आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेट बता रहा है, मतलब एक अवस्था, या ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बिलोंग आपका ये हो जाएगा वर्ब। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड नंबर, हल्क। हल्क को देखो हो तुम लोग, अवेंजर देखा किसने, अच्छा कौन कौन से बच्चा लोग, कौन से बच्चा लोग अभी हल्क देखे हैं, हल्क मतलब अवेंजर, अवेंजर सॉरी, अवेंजर मूवी देखे हैं कि नहीं, उसमें हल्क जानते हैं, आयरन मैन जानते हैं, ठीक है, सभी के बारे में जानते हैं। तो हल्क के बारे में बताइएगा कि जो न्यू मूवी आया, न्यू, अच्छा आप लोग तो मूवी से थोड़ा दूर रहिए फिलहाल, अभी तो एग्जाम को क्रैक करना, उसके बाद तो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल्क क्या हो गया, हल्क वॉक्स इन द मॉर्निंग, मतलब हल्क सुबह रोज जा रहा है टहलने, ठीक है, सॉरी रोज नहीं, यहाँ पर लिखा है हल्क वॉक्स इन द मॉर्निंग, टहलता है सुबह। हल्क क्या करता है, हल्क सुबह टहलता है। ये आपका जो टहलना हुआ, ये आपका एक्शन बता रहा है, तो ये वॉक्स क्या हो गया आपका, ये वाल्स आपका हो गया वर्ब। ओके, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में कुछ नहीं, एक सिंपल है, एक कंसेप्ट है, आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लिख लेना है कॉपी में, नोट कर लेना है। ओके,
जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जैसे कि एक्शन शो करता है, स्टेट शो करना चाहिए किसी भी वर्ड, सिंपल। उसी तरह कि वर्ब ऑफ एक्शन मतलब कि वर्ब ऑफ एक्शन किस टेंस में यूज होगा, आखिर मतलब वर्ब ऑफ एक्शन हुआ होगा तो टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यू सॉरी पास्ट टेंस, ये होता है, मालूम है हमको। अब क्या है, अभी आपको टेंस के बारे में नेक्स्ट इन फ्यूचर मिलेगा, कितना 2 हफ्ता के बाद आपको टेंस भी पढ़ा दिया जाएगा एक्सप्लेन करके। अभी आराम आराम से सब चीज कंसेप्ट को निचोड़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आपको उस चीज को अपने मेमोरी के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है, क्या करना है। अब देखो वर्ब ऑफ एक्शन क्या होगा, सिंपल है कि वर्ब ऑफ एक्शन में जितना भी टेंसेस है, वर्ब ऑफ एक्शन सभी टेंसेस में यूज होता है, क्या है, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं वर्ब ऑफ एक्शन। मतलब कि आपको दिया हुआ है ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज, रुक जाओ, नहीं छोड़ देते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा टेंस से, पहले तो आप लोग से पूछते हैं, और मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो समझ जाओ कि यहाँ पे ये लगने वाला है, आई स्लेप्ट ही, समझ जाओ। देखो ही इज गोइंग टू मार्केट, ये कौन सा टेंस है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। देखो तो यहाँ पर क्या है, आपको एक्शन दिखा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ आपको वर्ब ऑफ एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका कोई भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं, जितना टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सभी टेंसेस में हम वर्ब ऑफ एक्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्ब ऑफ स्टेट। अब इसमें क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट में क्या होता है, सिर्फ इसमें एक चीज है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज करो हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस देते हैं कि ही इज हेटिंग, स्पेलिंग सही है ना, बताना आप लोग, हेटिंग, ओके, हेटिंग मी, मतलब वो मुझसे नफरत कर रही है, क्या ये सही है। अभी हम लोग ने क्या पढ़े, अगर कोई भी वर्ब ऑफ स्टेट को शो करे तो उसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये आप गलत सेंटेंस यूज किए हैं, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंपली जो हेट है ये आपका क्या शो करेगा, ये आपका वर्ब ऑफ स्टेट शो करेगा, सिंपल है, वर्ब ऑफ स्टेट शो करेगा। और क्या, ये वर्ब ऑफ स्टेट शो करेगा, तो ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस टेंस में कभी यूज होने वाला नहीं है, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस ये सेंटेंस आपका गलत होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ही हेट्स मी, वो मुझे, मतलब वो मुझे नफरत करती है, ये हुआ ही हेट्स मी, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो भाई बहुत गड़बड़ है, इसके लिए मैं बहुत चीज कर सकता हूँ, समझ लो, आपको ओवरलोड कर दूंगा, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा टास्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो बताया जा रहा है उसको देखकर मतलब सब चीज समझना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। अब आया थर्ड स्टेज, पहला स्टेज क्या पढ़े, पहला वर्ब क्या होता है हम लोग पढ़ ली, सेकंड में क्या पढ़े, सेकंड में हम लोग पढ़े कि वर्ब ऑफ एक्शन कहाँ यूज करते हैं और वर्ब ऑफ स्टेट कहाँ यूज करते हैं। थर्ड स्टेज में हम आएंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब में तो बहुत तरह के वर्ब होते हैं, लेकिन हम मेनली अभी हम पढ़ेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, अगर 8 से पढ़े, 7 से पढ़े हुए, 6 क्लास में पढ़े हुए, कभी भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है, इतना रख कर मतलब भरोसा करना है, ठीक है। कि इतना कर दे रहे कि आपको इसके बाद कोई बोल नहीं सकता है कि ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। ये आपको कोई दोस्त नहीं बोल सकता है कि बताओ कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। और बताओ, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप तोड़ फोड़ पूरा दम क्या बोले उसको, आप उसको बोलेगा निकल भाई, तू ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया तुम उठाकर, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब चलते हैं, बहुत हो गया बकवास, अब चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। अपना मेन वर्ब क्या आता है, मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब मतलब जो चीज एक्शन करे, अभी बहुत बार एक्शन बात वर्ड कर लिया यूज हम लोग, ठीक है। मेन वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब क्या है, दिस वर्ब shows that, सॉरी shows क्या है, दिस वर्ब showed what the subject does,
मतलब यह क्या है, एक वर्ब है जो सब्जेक्ट के वर्क को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब कि यह क्या है, एक वर्ब है जो क्या करता है, सब्जेक्ट के वर्क को क्या करता है, वो उसको दर्शाता है। जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के वर्क क्या हुआ, वो मार्केट जा रहा है। सिंपल है, आपको लिख के समझाएंगे। ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है। बहुत बार मार्केट मार्केट यूज कर रहे हैं, कभी सिनेमा हॉल भी यूज कर लीजिए। नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है, अभी कहीं नहीं। चलो, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट वो जा रहा है, क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे कि वहां पर जो वर्क क्या हो रहा है, वर्क को कौन सा मतलब वर्ड दर्शा रहा है। तो वर्क क्या हो रहा है, मार्केट हम लोग जा रहे हैं, तो क्या गोइंग क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, मेन वर्ब क्या होगा आपका, जैसे कि मेन वर्ब में आपका दौड़ना हो गया, ठीक है, राइट हो गया मतलब लिखना हो गया, गाना गाना हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सी सिंग्स वेल। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ सी सिंग्स वेल, तो यहाँ पर देखना है कि वो अच्छा गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, सिंपल। अब एक और चीज बता देते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीज है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेन वर्ब किसे कहेंगे। मेन वर्ब सिंपल, कि जो सब्जेक्ट के वर्क को दर्शाता हो, जो सब्जेक्ट के वर्क को आपको दर्शाता हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने से पहले कुछ और चीज जानते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और कुछ और चीज बताना चाहते हैं, ताकि आपको जो चीज बताएं वो फटाफट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब सोच रहे कि आपको कैसे हम आसान तरीके से बता सकें। ठीक है, कैसे, चलो, क्या है टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। जैसे कि हम लोग पढ़े अभी मेन वर्ब, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हेल्प करेगा, सेम। हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज को हेल्प करता है। दीज verbs help the main verb to the form this question और नेगेटिव। मतलब क्या करता है, सिंपल, मेन वर्ब सबसे पहले रहेगा अगर कोई भी सेंटेंस में, तो अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब होगा ही होगा, ध्यान सुनना। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि हेल्पिंग वर्ब उसे कहेंगे जो मेन वर्ब को क्या कहेगा, वो हेल्प करेगा। सिंपल है, दीज वर्ब्स हैव द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे टेंसेस, क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स। ठीक है, ये क्या है, सिंपल हो गया। अब जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल से सब चीज क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत की नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, इज, एम और आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, कैन, शुड, मस्ट, ये सभी दिए हुए हैं। तो ये आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। कभी भी ऐसे बोलेगा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देख के ऐसे मालूम नहीं कर सकते हैं कि इज, एम और आर रहेगा तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, अगर आप लोग का जो क्या बोले भ्रम हो गया, वो टूट गया होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए होंगे कि इज, एम, आर और वाज, वेयर जहां पर है वो हेल्पिंग वर्ब हो। ऐसा नहीं है। देखो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सी इज क्या बोले, सी इज हैप्पी। ओके, अभी क्या पढ़ें, सिंपल क्या पढ़ें, कि जहां पर इज देखे वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब बताओ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो आप लोग क्या आएंगे, बोलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। बहुत मार खाएगा तुम लोग। क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखो क्या कंसेप्ट है, ये कहां से आ गया, ओ भाई साहब, 1 सेकेंड, कोरोना वायरस आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं हम, चल भाग गया। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखो यहां पर क्या करना था, पहले तो कुछ चीज इरेज कर देते हैं। देखो, चलो, देखो हम क्या बोले थे, क्या बोले थे, कि
कोई भी सेंटेंस को देखकर ये मतलब मालूम नहीं कर सकते, मालूम तो कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है। अब ये नहीं मालूम कर सकते हैं कि यह इज एम आर दिया हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब ही होगा, नहीं, ये मेन वर्ब होगा। क्यों मेन वर्ब होगा, अभी पढ़े कि मेन वर्ब हमेशा क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होगा, सिंपल, मेन वर्ब आपका क्या होगा, ये आपका एक्शन को शो करेगा, मतलब वो खुश हो रहा है, ठीक है। सी इज हैप्पी, मतलब वो खुश, क्या है, वो खुश होती है, ठीक है, वो खुश होती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो मेन वर्ब को क्या करे, मेन वर्ब को क्या करे, वो हेल्प करके टेंसेस बनाए। तो यहाँ पर तो भाई देख लो, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब दिख रहा है, कम से कम दो वर्ब होगा तभी तो हम उससे डिसाइड करेंगे कि ये एक हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब है। अगर सिंगल वर्ब दिख रहा है तो वो कंफर्म क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अगर सिंगल वर्ब दिख रहा है तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्लियर, देखो ये हो गया आपका मेन वर्ब, क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी आपका जो भ्रम था वो टूट गया है कि इज एम और आर और वाज वेयर दिखे तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखना है कि अगर सिंगल वर्ब रहे किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब, ओके। अब देखो, अब हो गया आपका सब चीज डाउट क्लियर। अब चलते हैं अटैक करते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अपने कुर्सी के क्या पर, अपने कमर के पेट क्या बोलते हैं उसको, कुर्सी के पेटी मान लें, ठीक है। अब फ्लाइट में उड़ने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, मतलब कि अभी हम लोग पढ़े क्या, मेन वर्ब। अब इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, सी डांसेस वेरी वेल, मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर वर्ब क्या है। सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं सी क्या है, सी क्या है, फटाफट आप लोग बताएं। सी आपका प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करके क्या बता रहा है, उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सी क्या है, आपका प्रोनाउन है, ये भी क्लियर हो गया। हर चीज को बताया जाएगा, आप लोग हर सेंटेंस को देख कर बता देंगे कि ये क्या है और ये क्या है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ठीक है, सब चीज। डांसेस क्या हो गया, आपका वर्ब है, तो वर्ब है। और यहाँ पर वेरी वेल, ये क्या हो गया, चलो। अब डांसेस यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब दिख रहा है, तो एक वर्ब मतलब जो सिंगल वर्ब दिख जाए तो वो मेन वर्ब है। आंख मूंद कर आप लोग क्या कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं सेकंड, देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड ये है कि आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, मतलब क्या है, यहां पर आई क्या हो गया, प्रोनाउन, ईट क्या हो गया, बताओ, आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, तो मैं हर रोज क्या खाना खाता हूं, अरे खाना नहीं, फल खाता हूं, फ्रूट्स एवरी डे। तो यहाँ पर आपका जो हुआ, क्या हुआ, ईट फ्रूट्स एवरी डे, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, दे रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब वे लोग लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, रीड बुक्स क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी हो गया, मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रीड मतलब पढ़ना होता है, यह आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, वी वॉक टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, मतलब कि आप लोग, मतलब आप लोग क्या, सभी लोग, आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर आए, वी वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मतलब आप लोग स्कूल चलकर जाते हैं सुबह, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर वर्ब क्या होगा, यहाँ पर आपका मेन वर्ब होगा, तो यहाँ पर मेन वर्ब आपका ये हो जाएगा क्योंकि सिंगल वर्ब है, ओके। और ये एक्शन भी शो कर रहा है, चलो ये हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ही राइट्स अ क्या, ही राइट्स अ डेयरी डेली, ठीक है। आपका क्या होगा, राइट्स, राइट्स मतलब लिखना, डायरी में वो डेली लिखता है, यहाँ पर डायरी है, डेयरी नहीं है, ठीक है, डायरी हो गया। वो डेली क्या करता है, डायरी में लिखता है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट्स जो हो गया ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, क्लियर हो गया। सभी बच्चा लोग बताएंगे कि क्लियर हो गया सब चीज, ठीक है। अब चलते हैं, मेन वर्ब से क्वेश्चन कर लिए, अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब पर करते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब पर करते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि सी इज रीडिंग अ नोवेल, मतलब कि वो नोवेल को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है,
क्या कर रहा है, नोवेल को रीड कर रहा है। तो रीड करना, करना मतलब एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, मेन वर्ब। ये आपका क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब मेन वर्ब का क्या कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प करते हुए टेंसेस बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। एक और चीज, मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हम जो चीज बोल रहे हैं लिखेंगे नहीं, ताकि आप लोग नोट नहीं करते, लिखेंगे नहीं, ये नोट करना है कि मेन वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पीछे होता है। ठीक है, पहले मेन वर्ब आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका मेन वर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ पर पीछे उसके साइड हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया। ओके, सेकेंड देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब कि मैं अपना होमवर्क काम तमाम कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया। ओके, यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पर फिनिश्ड हो गया और हैव हो गया, ये दोनों क्या वर्ब है। यहाँ पर फिनिश्ड क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब अभी बताएं कि मेन वर्ब के पीछे ही हेल्पिंग वर्ब होगा। आप लोग कभी भी गलती से आप लोग आई हैव लिखा है, उसको मेन वर्ब नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर देखते हैं, दे वेयर प्लेइंग आउटसाइड, मतलब कि वो लोग आराम से, वे लोग खेल रहे हैं, खेल रहा था आउटसाइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेइंग, खेल रहा था, ये एक्शन शो कर रहा है, तो इसके हिसाब से ये तो हो गया मेन वर्ब। ओके, और ये मेन वर्ब के इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन नहीं, इसके हेल्प से टेंसेस क्रिएट कर रहा है, वो क्या होगा, आपका वर्ब। दे वर प्लेइंग आउटसाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। और एक और चीज बताया जा रहा है कि हमेशा अगर दो वर्ब दिया जाए, तो दोनों वर्ब में से सबसे पहले मेन वर्ब आएगा, उसके पीछे आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, उसके पीछे आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब कह रहा है कि वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब कि हम लोगों को कल दिल्ली जाना है। ठीक है, क्या करना है, कल हम लोग को दिल्ली जाऊंगा, हम लोग दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, क्या आप लोग चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पर क्या होगा, विल गो टू, यहाँ पर गो क्या होगा, जाना, एक्शन को शो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ओके, ये आपका क्या होगा, विल आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये टेंसेस को क्रिएट कर रहा है, टेंसेस को फॉर्म कर रहा है, एक्टिव। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर में, वी कैन, ही कैन स्पीक इंग्लिश क्या फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब बताओ, वो इंग्लिश फटाफट बोल रहा है, क्या बोल सकता है, बोल रहा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैन है, कैन लगा हुआ, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फटाफट बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीक क्या होगा, बोल सकता है, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपका एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर कैन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब बताओ, अब बताओ कि तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, जो आप पढ़ते आए हैं वो चीज आपको एक ही वीडियो में सब चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप सब चीज मेरे बातों को मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है। तो कैंग्रेचुलेसन, आप लोग एक स्टेज मतलब थर्ड स्टेज पास कर चुके हैं। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं, क्या है, कुछ नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ के उसको अप्लाई करना है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है कि ए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको कभी मीनिंग देगा नहीं। हेल्पिंग वर्ब खुद हेल्प किसके, मेन वर्ब को क्या करता है, टेंस, हेल्प के जरिए हेल्प करके टेंस फॉर्म करता है, यह आपका मीनिंग कभी देने वाला नहीं है। क्लियर, ए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, कभी भी अकेला हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकता है। अगर अकेला वर्ब दिखे तो वो आपका मेन वर्ब होगा। क्लियर, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लें। ओके, चलो एग्जाम एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग तो जानते हैं, हम समझ गए, पढ़ने के बाद फोड़ देना है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है भाई, क्या छोड़ना नहीं है तुम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, ए हेल्पिंग वर्ब चेंज अ मेन वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे मेन वर्ब को चेंज कर सकता है। क्या मतलब, नहीं समझे, जैसे कि आपको क्या एग्जांपल ले ले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को आपको चेंज कर सकता है, जैसे कि ही इज
गो टू मार्केट। देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब बताओ ये क्या सेंटेंस सही है गलत है? देखो गलत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम लोग मेन वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। वो मार्केट जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट। इस पॉइंट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ए हेल्पिंग वर्ब चेंज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज कर सकता है। ओके क्लियर? उसके बाद देखते हैं, राइटिंग पर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जैसा लिखने के लिए दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। अब चलो मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। ए मेन वर्ब ऑलवेज गिव्स मीनिंग, मतलब मेन वर्ब हमेशा क्या देगा, मीनिंग देगा। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग, ठीक है, तुम सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो हो रहा है, सीखना हो रहा है, एक्शन क्रिएट कर रहा है, इसका जो मीनिंग निकल रहा है कि हाँ सीख रहे हो, सीख रहे हो, तो इसका एक जो मीनिंग निकला आया, तो वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। सिंपल है कि मेन वर्ब हमेशा क्या देगा, मीनिंग देगा। ओके, और आपका हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देगा। ओके, अब देखते हैं, ए मेन वर्ब कैन बी यूज विदाउट अ हेल्प वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मतलब मेन वर्ब हमेशा, हमेशा नहीं, मेन वर्ब, मेन वर्ब आपको अकेला दिख सकता है, ठीक है, अकेला राज कर सकता है मेन वर्ब आपका, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ए मेन वर्ब डज नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकता है। ओके चलो, ये सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सभी चीज को हम लोग पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट करें कि खुद पर क्या चीज हम लोग पढ़ें, क्या हमारे लिए वो चीज समझ में आया, क्या चीज हम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, जो चीज अभी हमने पढ़ा उस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आप लोग सीख गए, क्या आप लोग सीख गए? तो देखते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा और क्रैक कीजिएगा एग्जाम को। चलो, सी इज अ टीचर, तो आपको ये पूछा गया कि सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंपल है कि वर्ब मालूम करना है, तो वर्ब मालूम करना है, तो यहाँ पर सी इज अ टीचर, वो क्या है, टीचर है, मतलब वो टीचर है। तो यहाँ पर जो इज हो गया आपका, ये आपका हो गया वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब हो गया, तो यहाँ पर सिंगल वर्ब दिख रहा है, तो सिंगल वर्ब कौन है, कौन राज करता है हमेशा अकेले, कौन राज करता है, राजा, मतलब किंग, मतलब मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, सिंगल है मेन वर्ब। ओके, सेकंड चलते हैं, सेकंड में क्या होगा, वी वर्क हार्ड टू क्रैक एग्जाम, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे तब तो क्रैक करेंगे एग्जाम। ओके, यहाँ पर वी वर्क हार्ड टू क्रैक एग्जाम, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वर्क हार्ड टू क्रैक एग्जाम, यहाँ पर वर्क हार्ड क्या होगा, यह आपका वर्ब होगा। ओके क्लियर? थर्ड नंबर देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, डिड क्या हो गया, यहाँ पर गो टू, यहाँ पर डिड आपका हो जाएगा वर्ब, यहाँ पर गो टू भी आपका वर्ब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा आगे रहता है, ठीक है। अब मेन वर्ब के पीछे रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ये चीज अगर वैसे समझ नहीं आएगा तो ऐसे समझो, समझना लेकिन जरूरी है। अब चलो फोर्थ नंबर देखते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, देखो आई एम हैप्पी, हैप्पी, यहाँ पर एम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एम जो लिखा हुआ है ये आपका वर्ब है, तो कौन सा है, मेन वर्ब है, ये आपका क्या मेन वर्ब है, एम भी मतलब मेन वर्ब। अब चलते हैं फाइव नंबर देखते हैं, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है कि टीचिंग, तो टीचिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एम भी आपका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग होगा वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा, जो मीनिंग दे रहा है, मीनिंग कौन दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, और एम, एम तो टेंसेस को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। चलो ये क्या होगा, एम आपका क्या होगा, हेल्पर हो जाएगा, सिंपल। सिक्स नंबर देखते हैं, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, मतलब आपके पास एक ब्यूटीफुल कार है। ओके, क्या आपके पास ब्यूटीफुल कार है, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कार है और कब लिया गया था, ठीक है, ये भी कमेंट करना है कि कौन सा कार है, और ठीक है, और ज्यादा नहीं बोलेंगे, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्यूटीफुल कार, आपके पास एक सुंदर कार है, क्या, तो यहाँ पर जो हैव हो गया आपका, ये हैव क्या होगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा,
क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन करवाए अभी, 6 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि दिया हुआ सी डज नॉट कम हेयर, मतलब कि सी डज नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती, नहीं आती, सॉरी वो यहाँ नहीं आती है, ठीक है। सी डज नॉट कम हेयर, ठीक है, वो यहाँ नहीं आती। यहाँ पर डज क्या हो गया, कम क्या होगा, कम मतलब आना होता है, आना, कम क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये भी आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वर्ब हो जाएगा। सिंपल है, ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। इतना पढ़ लिए होंगे कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सोते सोते बता दोगे कि हाँ ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप लोग क्या करना है, आप लोग दोस्तों के पास जाना है और उसको टेस्ट लगाना है, बोलना है कि चेक करो, चेक करना है खुद को, मतलब खुद को नहीं उसको चेक करना है, क्या तुम बताओ, एक सेंटेंस दे देना, बताना कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, और उसको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देना कि ये होता है हेल्पिंग वर्ब और ये होता है मेन वर्ब। ओके, तो ये ट्राई करना है, जाना है दोस्तों के पास, बताना है। और अगर कोई भी आपका दोस्त पढ़ रहे होंगे या जेएनबी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको फटाफट चैनल के बारे में बता देना है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जेएनबी के लिए प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जो आपको उंगली पकड़ कर सीधे एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में नहीं, सीधे आपको स्कूल में आपको डाल दिया जाएगा सीधे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को शेयर कर देना है, मतलब वीडियो को शेयर कर देना है, बोलना है कि पढ़ ले भाई पढ़ ले, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन तू भी पढ़ ले, एग्जाम को क्रैक कर। चलो, सी डज एवरीथिंग इजी, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि डज क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, सिंपल। अब थर्ड नंबर देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, तो यहाँ पर डिड हो गया और गो टू मार्केट, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, इतना सभी चीज तो क्लियर हो गया होगा, आई होप, आई होप सब चीज क्लियर है। ओके, अब चलते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ मजेदार क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि माइंड का फ्रेशमेंट होना चाहिए। चलो, इसके लिए, ओ भाई क्या था भाई, फ्लैश की तरह आया क्वेश्चन और माइंड को क्रैश कर दिया। चल, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि सी यूजुअली टी इन द मॉर्निंग, बताना है कि इसमें क्या होगा। ये टेंसेस का सवाल है, फिलहाल तो टेंसेस का सवाल है, टेंसेस नहीं पढ़े तो डरना नहीं है, टेंसेस को तो ऐसे हलवे में पढ़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सी यूजुअली टी इन द मॉर्निंग, क्या होगा, तो सी क्या है, आपका सिंगुलर वर्ड है, सिंपल है, सिंगुलर वर्ड है, क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका क्या प्रोनाउन है, मतलब इतना बता देंगे कि आप समझ रहे हैं। अभी आराम से बने रहे, तब धीरे धीरे मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सिंगुलर वर्ड है, तो आपका जो आएगा, सी यूजुअली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, दे ब्लैंक दिया हुआ खालिस्तान है, दिख रहा होगा, डियर होमवर्क बिफोर डिनर। सबसे पहले तो आप लोग सवाल कीजिए, मतलब जवाब देना है, आपको जवाब दे और बताएं टोटल क्वेश्चन कितना है। यहाँ पर 12 से लगता है क्वेश्चन होगा, यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन जो अभी चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉरी ये आपका क्वेश्चन चल रहा है जिसमें 12 क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि कितना क्वेश्चन सही कीजिए किए, ठीक है। 12 आउट ऑफ 12 किए तो वेरी भाई बेस्ट है भाई, बेस्ट, क्रैक द एग्जाम, ऐसे ही होनहार बच्चा एग्जाम क्रैक करता है, ठीक है। तो आपको 12/12 ला रहे हैं, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर 12/11 ले रहे हैं तो भाई अभी भी थोड़ा मेहनत करना है। ओके, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फटाफट आप कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दे क्या लिखा हुआ, दे फिनिश्ड होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब कि क्या कर रहा है, वे लोग डिनर से पहले होमवर्क क्या करना है, उसको समाप्त कर देना, मतलब कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, डिनर से पहले, मतलब कोई चीज पास्ट में बात किया जा रहा है, तो पास्ट में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये पास्ट के लिए नहीं है फिनिश, ये तो आपका प्रेजेंट के लिए, फिनिशेस भी पास्ट के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, ये जो फिनिश्ड हो गया ये आपका क्या होगा, पास्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज करेक्ट। चलो इसको लॉक कर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। चलो, ताला मैंने लगा दिया है और बस तिजोरी खोलने का जरूरत है। चलो
थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस ही इज रीडिंग अ नोवेल। तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस दिया हुआ ही इज रीडिंग अ नोवेल। फटाफट बताएं, कमेंट कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, बताएं। ही इज रीडिंग अ नोवेल, वो नोवेल रीड कर रहा है। तो रीड कर रहा है जो चल रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चल रहा है मतलब पहले तो देखो, ही इज रीडिंग अ नोवेल, लिख रहा है मतलब चल रहा है, कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट हो जाएगा कंटिन्यूअस। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। लिंक हुआ कि नहीं? जैसे कि वो लिख रहा है, क्या कर रहा है वो, रीडिंग सॉरी पढ़ रहा है ना, वो पढ़ रहा है, नोवेल पढ़ रहा है। ठीक है, तो नोवेल पढ़ रहा है मतलब कोई भी चीज चल रहा है, काम चल रहा है मेरा पढ़ने का। तो ये जो चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चलना मतलब चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस। तो ये क्या है, कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लाइक कर दें और उसके बाद कमेंट को करते रहें। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। एग्जाम में आपको ऐसा ही दिखेगा। आप लोग को क्या करना है, पहले तो टेंशन नहीं लेना। टेंशन बहुत बच्चे देखें एग्जाम में घबरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को देखना है तो पहले बोलना है कि क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। क्योंकि पढ़ क्या है, क्योंकि एजुकेशन प्लस से हम लोग पढ़े हैं। ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन को तो खत्म कर देना है। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या, सी डू हर वर्क रेगुलरली। सभी क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। सी डज हर वर्क रेगुलरली, सी डूइंग हर वर्क रेगुलरली, सी डिड्स हर वर्क रेगुलरली। तो यहां पर देखो, सी क्या होगा, डज। सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड ही आता है, सिंगुलर वर्ब ही आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी डज, सी के साथ डज आना चाहिए, डू कभी आ नहीं सकता, डूइंग कभी होगा नहीं, और डिड्स होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या होगा, सी डज वर्क रेगुलरली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। चल क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। वी ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो बताएं फटाफट कि इसमें से आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो पीछे आता है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करके टेंसेस को फॉर्म करता है। इतना चीज क्लियर है। अब देखो प्लेइंग है, यहाँ पर प्लेइंग है, यहाँ पर कोई चीज तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो वी के साथ कौन सा होता है, ये तो मेन वर्ब हो जाएगा, सिंपल है। तो मेन वर्ब के पीछे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी के साथ क्या होगा, वी के साथ आपका क्या होगा, पहले तो सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंसेस के हिसाब से आप लोग वर्ब को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको बड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, ब्लंडर मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पर देख रहा है कि वी ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, मतलब जब बारिश स्टार्ट हुआ उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, क्या हम लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है वी वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब जब स्टार्ट रेनिंग मतलब बारिश होने लगा था। ठीक है, तब हम लोग क्या है, उस समय हम लोग पार्क में खेल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए। यहाँ पर 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है 5 का सी हो जाएगा। चलो क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। तो वर्ब क्या होगा, द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा। बताओ, कैट को सोफा पर सोने के लिए भाई बोला जा रहा है, बताओ। छोड़ो उस जगह नहीं चलेंगे अभी, फिलहाल तो अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं, ज्यादा नहीं चला जाएगा अभी। धीरे धीरे आपका बेस बनेगा हमारा और आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगा, तब मजा आएगा। कि देखो यहाँ पर दिया हुआ द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कैट आपका जो बिल्ली है सोफा पर सो रहा है, यही ना, सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोफा के ऊपर सोता है। तो यहाँ पर जो आ रहा है कैट स्लीप्स, तो यहाँ पर जो स्लीप्स आपका आया, स्लीप्स मतलब सोना, ये एक एक्शन दिखा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीप्स क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा।
तो सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि अभी तक कितना क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ है। चला जाए 7 नंबर पर, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द सेंटेंस। क्या होगा? माय फ्रेंड्स ब्लैंक दिया हुआ टू द पार्टी लास्ट नाइट। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड हम लोग फिल कर सकते हैं वर्ब को। ठीक है, कौन सा वर्ब हम लोग फिल कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। माय फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त लोग, टू द पार्टी लास्ट नाइट मतलब कल पार्टी किए थे। क्या कल पार्टी किए थे? ये क्या आ रहा है? आपका पास्ट टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पास्ट टेंस बताया रहा है, कल पार्टी किए थे। ठीक है, पास्ट टेंस आ रहा है, सिंपल है। तो यहाँ पर गो तो क्या प्रेजेंट को दर्शाता है, गोज भी प्रेजेंट को, वेंट आपको दिखाता है पास्ट को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो ये टेंसेस का सवाल है, बट हम लोग फिर भी कर देंगे क्वेश्चन का सवाल का आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन ये, फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब। क्या है? यहाँ पर आपको वर्ब को फिल करना है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ आई ब्लैंक इंग्लिश एवरीडे मतलब कि मैं हर रोज पढ़ता हूं। स्टडी, आई स्टडी इंग्लिश एवरीडे, तो क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्टडी एवरीडे। क्या आप लोग हर रोज स्टडी करते हैं? क्या बताएं? अगर करते हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं करते हैं वो भी यस लिखना है, झूठ नहीं बोलना। लेकिन सॉरी, जो लोग बच्चा लोग स्टडी करते हैं रोज, लिख देना है कि हाँ हम करते हैं स्टडी, कॉन्फिडेंस से लिखना है, और इमोजी लगा देना है कि हाँ हम स्टडी करते हैं रोज। चल अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। मतलब वैसा ही क्वेश्चन है कि वर्ब फॉर्म करना है, आपको चूज करना है। सिंपल है कि ही, क्या लिखा हुआ? ही टू स्कूल एवरीडे मतलब कि वो हर रोज स्कूल क्या जाता है, जाता है। तो क्या होगा? ही गोज टू स्कूल एवरीडे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पर गोज का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओ क्या हो गया? चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। फटाफट क्वेश्चन को करें और बताएं कि कितना क्वेश्चन हम लोग किए। 10 नंबर है कि आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब सी हैज ईटन हर लंच। मतलब आपको क्या करना है? सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना। पहला क्वेश्चन है कि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब तभी पूछ सकता है जब तक कि उसमें मेन वर्ब होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको तभी पूछेगा जबकि उसके आगे मेन वर्ब होगा। तो आगे पहले मेन वर्ब देखते हैं, सी हैज ईटन हर लंच। तो ईटन क्या होगा आपका? ईटन आपका हो गया मेन वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब। तो ये जाहिर सी बात है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। बच्चा बच्चा आप बता देगा, अब कोरिया के बच्चा लोग बता देगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, क्या हो गया? चलो ये आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब को यूज करना है, ब्लैंक में फिल करना है। दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग। बता क्या होगा इसका राइट आंसर? 11 का बताएं फटाफट, 11 का बताएं फटाफट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब बताओ 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 इसका क्या होगा? ये आपका होमवर्क दे दिया जा रहा है, होमवर्क दे दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको होमवर्क सिर्फ एक क्वेश्चन दिए है, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन बहुत मिलेगा, धुआं धुआं क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है, उसके बाद वहां पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना दमदार दमदार तरीके से। ठीक है, और मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं पहले तो थैंक यू नवोदयन, नवोदयन। ठीक है, और हमारे फ्यूचर के नवोदयन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग डेली पढ़ाई करते रहे। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट जो भी है क्लियर हो सके, और जो भी आपका जो पिछले वीडियो छूट गया है आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारा जो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर ले फटाफट, क्योंकि हर एक चीज को, जैसे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ले, नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब पढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे तो पढ़ रहे हैं वर्ब, उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, सबको दम धुआं जैसे उड़ा देंगे। ठीक है, ये है कि एग्जाम का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, इतना कर लेंगे तो एग्जाम का कोई डर नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
फटाफट मिलते हैं। ओके, बाय बाय।